मैं भाजपा की पूरी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, प्रभारी जी और पूरी भाजपा की लीडरशिप का हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने कंवर साहब को पार्टी के अंदर ज्वाइन कराकर और इतना मान सम्मान बख्शा। उनके साथ जुड़े हजारों कार्यकर्ता और लाखों हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावनाओं की कदर करी और उनको सिरसा से भाजपा का लोकसभा का टिकट देकर जो मान सम्मान बख्शा है वो पूरे प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिनको दूसरी पार्टियों ने निचोड़ने का और उनको मैं ये कहूँगा कि हमेशा धोखा देने का काम किया, इसमें भाजपा सरकार ने उनको ये मान सम्मान बख्शकर एक तरह से मैं कहूँगा उनके साथ जुड़े हर आदमी पर एक एहसान किया। मूड तो मेरे ख्याल से ज़्यादा तक तो मीडिया को भी पता है और प्रदेश की सारी जनता को पता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीट मोदी सरकार को देकर हरियाणा प्रदेश की जनता, उन्होंने जो अब तक कार्य किए, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, धारा 370 को लेकर हो और भी बड़े, जिस तरह से देश प्रगति की राह पर चला है, उनका एहसान उतारने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता 10 की 10 सीटें जितवाकर करेगी। पहली तो बात इंडिया गठबंधन नहीं, मैं ऐसे कहूँगा ये ठगों का गठबंधन है। और सुशील गुप्ता जी के साथ मेरी मैं कहूँगा मेरी भावना अच्छी है उनके साथ, पर जिसके साथ कांग्रेसी हो, मेरा मानना है कि उन्हें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। सुशील गुप्ता को किसी को हराने की कोई ज़रूरत नहीं, कांग्रेसी ये अपना आप काम कर देंगे। कांग्रेसी उनको मेरा मानना है कि 4 लाख वोट से कम हरा कर यहाँ से भेजने का काम करेंगे। सिरसा चुनाव में भी जाएंगे और पार्टी जहाँ भी ड्यूटी लगाएगी वहाँ पार्टी के लिए काम करेंगे। पूरा तन मन धन से पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में कार्य किया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले प्रदेश की जनता को एक बात बताना चाहूँगा, वैसे तो सभी को इस बात की जानकारी है, बीजेपी के अंदर जो भी लोग हैं वो एक तरह से त्याग करने वाले लोग हैं। इसका सीधा सा संदेश मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर और अपने साथ काम किए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से नवाज दिया। कांग्रेस के अंदर अगर यह स्थिति हो जाती, मैं कहूँ कि वो लोग आपस में एक दूसरे को मार देते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो मैं नहीं तो मेरा बेटा नहीं तो मेरा भाई, वो स्थिति है। और यहाँ पर आप देखिए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी ने कितने आराम से और सहजता के साथ मुख्यमंत्री पद छोड़कर इस्तीफा देकर और अपने साथी को पार्टी के अंदर काम करने वाले, जिसने एक कार्यकर्ता के रूप में काम स्टार्ट किया, उनको मुख्यमंत्री पद बनाया, मुख्यमंत्री पद से नवाजा। और उत्तरी हरियाणा के लिए मैं ये कहूँगा कि गर्व की बात है, जब से हरियाणा बना है तब से लेकर उत्तरी हरियाणा की हमेशा एक डिमांड रहती थी, मांग रहती थी कि हमारे इस इलाके की तरफ से, उत्तरी हरियाणा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री आए। मैं इसके लिए भी भाजपा सरकार को और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद रहेगा। भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीट जीत रही है। फर्क सिर्फ ये है कि कहाँ 3 लाख से जीतेंगे, कहाँ 5 लाख से जीतेंगे, फर्क सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब तक हम किसी के नज़दीक नहीं आते, किसी के बारे जानकारी नहीं होती, तो वो हमें लोगों की सुनी सुनाई बातों पे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति पता नहीं कैसे। पर जब मैं इन लोगों से मिला, इन लोगों का जो एक दूसरे के साथ भाईचारा रखने का, बात करने का, एक दूसरे को मान सम्मान देने का, मैं कहूँगा कि दूसरी पार्टियों में वो कहीं आसपास भी नहीं है। दूसरी पार्टी के अंदर तो आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, यहाँ पर दूसरे प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री आए, और मैं कहूँगा कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ना है, वोट मांगनी है, वोट दिलवानी है, उन लोगों की जो ये दुर्गति कर देते हैं यहाँ आकर, मुझे नहीं लगता कोई इनके अंदर रहकर भी खुश है। आम आदमी पार्टी बेचारी झटके खाने की अब स्थिति में नहीं रही, क्योंकि वो अब बिल्कुल निपट चुकी है और इस रिजल्ट के बाद वो बोरी बिस्तरा उठाएंगे और अपना, जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव से अपने आप को पीछे किया, ये विधानसभा चुनाव मुझे लगता है प्रदेश के अंदर लड़ेंगे, ये चले जाएंगे।